हेलो बच्चों, कल हमने किए थे वाइड्स। तो किसी क्यूब में वाइड्स भी होते हैं और सफियर्स भी होते हैं। तो आज हम पता करेंगे कि कोई क्यूब कितने परसेंट सफियर से मिलकर बना हुआ है। जितनी परसेंटेज उसकी ज़्यादा आएगी उतना ही वो अच्छा क्यूबिक क्रिस्टल होगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। इसको आप एफिशिएंसी बोल सकते हो, परसेंटेज नहीं निकालनी हो तो पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। अगर परसेंटेज निकालनी है तो इसको एफिशिएंसी भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूब, जिसको हम प्रिमिटिव क्यूब भी बोलते हैं। ओके, सिंपल क्यूब कैसा होता है? इसके कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। अगर आप इस फ्रंट फेस को देखो तो ये ऐसी दिखेगी। ओके, तो ये इसकी एज है, तो ये भी इसकी एज है, जो किससे मिलके बनी हुई है? एक रेडियस ये, एक रेडियस ए। तो A इज इक्वल टू 2R। ओके, तो हमने क्या निकालनी है? पैकिंग परसेंटेज निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होगा? कितने सफियर्स हैं उसमें, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सफियर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल है, इसके अंदर कितने सफियर्स हैं उससे हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज इंटू 100। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने बताया था कि सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ सफियर्स कितने होते हैं? 1। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेम आंसर आएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सफियर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? या यूनिट सेल क्यूब की फॉर्म में ही है, साइड क्यूब। एक इसके इक्वल है 2R के, 2R क्यूब। तो कितना आ गया? 8R क्यूब। तब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सफियर भी आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आ गया 8R क्यूब। अब हम निकालेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी या फ्रैक्शन। ठीक है, अगर 100 नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन, नहीं तो एफिशिएंसी। तो फिलहाल हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं।
तो कितना आया था हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, जो कितना आया था? 8r क्यूब। ठीक है, इंटू 100 तो है ही है। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, ये अपॉन में चला जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 2 8, तो कितना आ गया? π/6। ओके, π/6 को जब आप कैलकुलेट कर लोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 52.4%। तो एक सिंपल क्यूब में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स होता है 52.4%, जो अराउंड अबाउट 47.6% बचा वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ऑब्वियस बात है, अगर स्फीयर्स इतने हैं तो बाकी क्या होंगे? वाइड होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, जो है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड क्यूब की करेंगे। ओके, फेस सेंटर्ड कौन सा होता है? जिसके फेसेस में भी स्फीयर्स होते हैं। जैसे कि ये हमारा एक क्यूब है, साइड में तो इसके हैं, लेकिन इसके फेसेस में भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, एक पीछे है और एक आगे है। ओके, अब इस ऊपर के टॉप के फेस को देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये जो टॉप का फेस है, जिसमें ये जो है ये वाली वो जगह है। ओके, अगर इसको ABC नाम दें तो ये वो ABC है। ये क्लोज कांटेक्ट में है, ये R है। अगर ये इसका सेंटर है तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये एक एज है, ये एक एज है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AB किसके इक्वल है? 4R के। 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ओके, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाय 2 R स्क्वायर।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8r² या a इज इक्वल टू √AR² या a इज इक्वल टू 2√2r। तो a हमारे पास क्या आ गया, 2√2r। यहाँ पर नोट कर लेते हैं, a हमारे पास कितना आया, 2√2r। पीछे कितना आया था, सिंपल क्यूब में 2r, यहाँ पर क्या आया, 2√2r। ओके, इसको रब कर रहा हूं मैं। तो ये टॉप का है। तो हमारी परसेंटेज क्या होती है, पहले हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले तो आप बात करो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं फेस सेंटर में, 4। ठीक है, ये मैंने निकालना सिखाया आपको फर्स्ट लेक्चर में, नहीं तो पीछे से देख लेना उसको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्या आ जाएगा, 4 × 4/3 πr³, 16/3 πr³। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि क्यूब क्या होगा, a³। a कितना है, कितना निकाला था हमने, सॉरी, 2√2r। r कितना हो जाएगा, इसको करके देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो 2 × 2 × 2 √2 × √2 r³। इसका बन गया 8, इसका बन गया 2, ये रह गया √2, 16 √2 r³। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 16 √2 r³। तो हमने क्या निकालनी है, अभी वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास आई है 16/3 πr³ और एक आई है 16 √2 r³। ओके, और हमने क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो वो फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। कितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, 16/3 πr³ डिवाइड बाय 16 √2 r³ इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 16/3 πr³
अपॉन 16√2 आर क्यूब इंटू 100। 16 से 16 कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। तो जब पाई अपॉन 3√2 को आप सॉल्व करोगे इसके साथ पूरा का पूरा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 74%। तो फेस सेंटर्ड क्यूब में कितनी वैल्यू आ गई? 74%। तो ये जो है सिंपल क्यूब से बेटर हुआ, है ना? इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब की। बॉडी सेंटर्ड कैसा होगा? पहले क्यूब बनाते हैं, साइड में होंगे और एक बॉडी में होगा। ओके, इसको अगर देखा जाए तो ये ऐसा होगा, ये वाला, ये वाली वो लाइन है। साफ बना दूं? तो ये वो डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी, जो कि ये है ए बी, और ये बन जाएगा हमारा ट्रायंगल ऐसे ए बी सी, जिसमें ये 90 होगा। ओके, बट हमें ए सी भी चाहिए, तो ए सी कैसे आएगा? वो ट्रायंगल ए डी सी से आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो ए सी हमने कितना निकाल लिया? 2a स्क्वायर। ये कितना है? a, ये कितना है? r, 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 r। तो a भी कितना है? 4r। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ही है। ए सी स्क्वायर कितना है? 2a स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर दो सेम सेम, ठीक है। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू नहीं है। ओके, पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। इससे अच्छा सीधी सीधी वैल्यू इसकी एज इट इज ही उतार लो।
तो 16r² कितना हो जाएगा 3a²। a² कितना हो जाएगा 16/3r²। तो a कितना हो जाएगा 4r/√3। ओके, तो 4/√3r हो गया। तो हमारे पास a कितना आ गया 4/√3r। ठीक है, अब हम वॉल्यूम्स निकालते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लो। हम निकालेंगे वॉल्यूम्स। पहले तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब कितने होते हैं 2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना आ जाएगा 2 × 4/3πr³, 8/3πr³। अब हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि क्यूब है, वो क्या होता है साइड क्यूब। साइड कितने निकाली थी हमने, ये रही 4/√3r³। तो इसको लिख लो 4 × 4 × 4/√3 × √3 × √3r³। क्या बन जाएगा 64 3√3r³। 64 3√3r³। ओके, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास 8/3πr³ और दूसरा आ गया 64/3√3r³। इनको हम यूज़ करेंगे अभी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में। ठीक है, नोट कर लिया। परसेंटेज कैसे निकलती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूब इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 8/3πr³ डिवाइड बाय 64 3√3r³ इंटू 100 कितना हो जाएगा 8/3πr³ इंटू 3√3/64r³ इंटू 100। 8 8 are 64, 3 से 3 गया, r³ से r³ गया, कितना आ गया π√3/8
इंटू 100। ओके, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 68%। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो मुश्किल नहीं है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, √3 कितना होता है 1.732 अपॉन 8 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई √3 अपॉन 8 इंटू 100। तो 68% है ये फेस सेंटर से थोड़ा कम एफिशिएंट है। फेस सेंटर थोड़ा ज़्यादा अच्छा पैकिंग है, नोट कर लो। अब हम करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम करेंगे अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें भी फिलहाल हम 2 डायमेंशनल की ही बात करेंगे। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? दोबारा से बना लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ओके, आप इस सेंटर स्फीयर को देखो, इसके चारों तरफ 6 स्फीयर हैं। ये 2 डायमेंशनल है, इसके ऊपर एक लेयर और बना देंगे तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। और अभी हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक साइड पे एक ट्रायंगल है, दूसरी साइड पे भी एक बनेगा, तीसरी पे भी एक बनेगा, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी और सिक्स्थ पे भी। तो टोटल 6 ट्रायंगल बनेंगे और सेंटर का जो हेक्सागन है ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 पार्ट्स का मतलब हुआ 360/6 कितना होता है 60। ये साइड्स इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल है ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल
लेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं 6, तो टोटल एरिया कितना हो गया 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर विच इज 3√3/2। ओके, साइड स्क्वायर क्या होएगी, ए ही होएगी, 3√3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप देखो कि ये जो ए है ये आर और आर से मिलके बनी हुई है, तो ए किसके इक्वल है 2r के। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दे, ए की जगह क्या पुट कर दे 2r², तो ये कितना हो जाएगा इंटू 4r², तो क्या आ जाएगा 6√3r²। ओके, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको कहीं लिख लेते हैं हम, 6√3r²। हमने अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो निकाल लिया, मतलब पूरे हेक्सागन का एरिया हमने निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, हेक्सागन में क्या है, स्फीयर्स है। एक्चुअली तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है हमने या एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसमें हमें क्या चाहिए। अब ये 2 डिमेंशन है तो एरिया की बात कर रहे हैं, पहले 3 डिमेंशनल की बात की थी तो वॉल्यूम की बात की थी। तो हम देखें एरिया ऑफ स्फीयर होता है πr²। ओके, कितने स्फीयर्स हैं यहाँ पे 6 हैं, ये 6 स्फीयर्स हैं और हर एक का इंटरनल एंगल कितना है 120 है। ठीक है, कितना इंटरनल एंगल है 120, n-2 इंटू 180/6 कर देना, पर आंसर आ जाएगा। 7th क्लास का फॉर्मूला है शायद वो। तो टोटल एंगल कितना है 120 का एंगल है ये 120 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 120 होगा, यहाँ पर भी 120 होगा। तो ये कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है 1/3 कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ओके, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है 1/3। और हमारे पास कितने स्फीयर्स हैं 6 हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यानी टोटल स्फीयर्स कितने हो जाएंगे 6 इंटू 1/3। मैं इसको रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ। और हमने देखा कि हमारे पास टोटल स्फीयर्स निकालने हमने, तो साइड में कितने हैं 6, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक स्फीयर 1/3, तो टोटल कितने हो गए 2। और एक जो है ये सेंटर में है तो 1 एट सेंटर, तो टोटल स्फीयर्स कितने हो गए 3, 2 + 1 3। ठीक है, तो टोटल स्फीयर्स कितने हो गए 3। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है πr²। टोटल एरिया कितना हो जाएगा
टोटल एरिया हो जाएगा 3 इंटू πr², ओके, यानी कि 3πr²। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या निकालनी है, पैकिंग फ्रैक्शन, जो क्या आएगी, एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। परसेंटेज लेते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर्स अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ओके, तो कितना है एरिया ऑफ स्फीयर्स, 3πr²। एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना आया था, 6√3r² इंटू 100। r² से r² गया, 3 2 ज़ार 6, पाई अपॉन 2√3 इंटू 100, जो कितना होता है 91%। ये बात याद रखनी है कि ये 2 डायमेंशनल का है, इसलिए हम एरिया की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल का होता तो हाइट भी साथ में इंक्लूड हो जाती, और जब हाइट इंक्लूड हो जाती तो वॉल्यूम की बात करते। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं एरिया की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एरिया है वो आता है परसेंटेज, सॉरी कितनी आती है, 91%। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो, कर लिया। अब हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल में। ये सबसे ट्रिकी है, इसकी कैलकुलेशन सबसे टफ है, और ये मेंस में आ जाता है क्वेश्चन 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एटम है, इसके चारों तरफ 6 है, जिसकी बात हमने अभी की थी 2 डायमेंशनल में। अब 3 डायमेंशनल में क्या होगा, हम एक स्फीयर रख देंगे यहाँ पे, ये हमने रख दिया एक स्फीयर, फिर एक स्फीयर यहाँ पे रखेंगे और एक स्फीयर यहाँ पे रखेंगे। ओके, मतलब 6 थे, हमने इसको छोड़ दिया,
इस पे नहीं रखा, 3 छोड़ दिए, 3 पे रख दिया, अल्टरनेट रख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर एक और हेक्सागन आएगा। पहले ए लेयर आई, फिर बी लेयर आई, फिर हेक्सागन की एक और लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने 3 वायर्स छोड़ दिए, 3 वायर्स कवर कर लिए। तो अभी मैं दूसरी तरह से बना के दिखाता हूँ इसको। अब इसके ऊपर एक और लेयर बनाऊंगा तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो आप खुद समझो कि इसके ऊपर एक और लेयर आ रही है जो कि एक और हेक्सागन की है, तो ए बी ए लेयर बन रही है। ओके, इसको एक और तरीके से बनाते हैं। तो ऊपर एक हेक्सागन की लेयर है, नीचे एक हेक्सागन की लेयर है। ये हो गया हेक्सागन, नीचे एक हेक्सागन की लेयर है, ठीक है। तो इनको मिलाओ तो ये बन गया एक पीछे को बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, थोड़ा गंदा सा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या है, 6 है, 6 स्फीयर्स हो गए और बीच में एक हो गया। ऐसे ही नीचे ओके। और हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर एक स्फीयर रखा तो इसके ऊपर यहाँ पर कहीं रख दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ पर स्फीयर रखा तो यहाँ पर एक रख दिया, इसको छोड़ दिया तो यहाँ पर एक रखा। हमने 3 रखे थे ना, तो एक्चुअल में आल्टरनेट रखे थे। ओके, तो यहाँ पर एक स्फीयर रखा, इसको टच करता हो स्फीयर, ये स्फीयर है, इसको टच करता हो स्फीयर, ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आप एडजस्ट कर लो। एक ये है, एक ये है, ये सब ऑर्थो सेंटर पे है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होता है, जहाँ पर ये एल्टीट्यूड्स मिल रहे होते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ये ऑर्थो सेंटर है, उसके ऊपर एक है, एक ऑर्थो सेंटर उसके ऊपर एक है, ये जो है इसके ऊपर एक है। तो बेसिकली एक ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये ए लेयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेयर्स आ गई। अब हम बात करते हैं कि हमने इसकी, वैसे देखा जाए तो ये हेक्सागन जो है एक रोम्बस के ऊपर खड़ा हुआ है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको रब करके। हमें अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने पहले भी निकाला है, पिछली बार भी। कितना है
√3/4 साइड स्क्वायर कितने हैं ये 6 हैं 6 इंटू √3/4 a² है ना। और हाइट को मान लेते हैं, ये हाइट है c मान लो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3√3/2 a² इंटू c। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन यूनिट सेल। सी जो है वो हाइट है, ये जो है वो एरिया है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 3√3/2 a² इंटू सी। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितने स्फीयर हैं मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं 6 हैं, 3 यहाँ पर है, 2 वहाँ पर है। ये आप पिछली मेरी वीडियोस में देख लेना, उसमें निकालना सिखाया हुआ है मैंने आपको। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3πr³। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 इंटू 4/3πr³। ओके, जिसको आप काट दो 8πr³। ओके, तो कितना आ गया 8πr³। यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी बाद में लिखते हैं, इसको कुछ और भी कर लेते हैं। अब आप देखिए, ये जो ए है मैंने बताया था, यहाँ पर स्फीयर है, यहाँ पर स्फीयर है, ये पास पास में है। ठीक है, पास पास बना लेते हैं। पिछली जब हमने 2 डायमेंशनल किया था तो हमने पता किया था इसका, तो ये पास पास में है, तो ये ए है, ये आर है, ये आर है, तो A = 2r है, तो r क्या हो जाएगा a/2। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 8 इंटू पाई इंटू a/2 क्यूब 8πa³/8। तो कितना आ गया πa³ आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया πa³ आ गया। ओके, अब हम निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है πa³ इंटू 100 तो है ही है, डिवाइडेड बाय
3√3/2 a square into c into 100 तो पाई a क्यूब इंटू 2/3√3 a square into c इंटू 100 a स्क्वायर से a क्यूब कट गया तो यहाँ पर a बचा, तो हमारे पास कितना आ गया 2π/3√3 इंटू a/c इंटू 100। यहाँ तक की कैलकुलेशन तो कोई मुश्किल नहीं है। समस्या आती है तब जब हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो इसका सबसे टफ पार्ट है, c की वैल्यू निकालना। तो हम c की वैल्यू निकालते हैं। पहले इसको कहीं लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है। कहाँ लिखें? यहाँ कहीं लिख लेते हैं। 2π/3√3 इंटू a/c इंटू 100। ठीक है, बाकी को रब कर देते हैं। तो हम निकालेंगे अब a/c रेशो। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए c कैसे निकलेगा। अब हम इस हेक्सागन को एक और तरीके से बनाते हैं। इसके सेंटर में भी है एक इसके सेंटर में है। ठीक है, इसको ऐसे मिला लो, इसको ऐसे मिला लो। ओके, ये यहाँ मिल गया। ओके, ये यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। अब आप देखो तो ये जो चीज़ बन रही है, एक रोम्बस बन रहा है, रोम्बस बेस प्रिज्म बन रहा है। क्योंकि ये रोम्बस जो हेक्सागन होता है रोम्बस बेस प्रिज्म होता है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। चलो वो भी बना लेते हैं। अब ध्यान से देखो तो एक और ये प्रिज्म है, इसकी हाइट भी c है, एक रोम्बस है, रोम्बस बेस प्रिज्म है। तो ये c है, इसके बीच में ये है, तो ये कितना है? क्योंकि ये साइड टच हो रही है इसको, तो ये c/2 है। तो यहाँ पर भी हम एक बना लेते हैं c/2। ये एक प्लेन पास हो रहा है जहाँ पर ये सफियर्स थे, और मैंने आपको बताया था कि ये सब सफियर्स हैं। है ना? इसके ऑर्थो सेंटर पे, ये इसका ऑर्थो सेंटर है, इस पे भी एक सफियर है, वो रहा सफियर, ये वाला, दिस वन। ओके, ये अब क्या बना रहा है? इसको मिलाओ, इसको मिलाओ,
इसको मिलाओ तो एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बन रहा है। टेट्राहेड्रन बन रहा है, एक टेट्राहेड्रन। ये एक टेट्राहेड्रल शेप हो गई। ऐसी ही एक शेप यहाँ से अगर हम मिलाएंगे तो ऊपर भी बनेगी। ओके, बनाऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा, आप समझ लो। ऐसी ही एक शेप ऊपर भी बन रही है। तो देयर आर 2 टेट्राहेड्रन्स, जिसका उल्टा होगा ऐसे। 2 टेट्राहेड्रन्स हैं, ये C/2 है, ये भी C/2 है। ओके, तो C क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, है ना। तो आप ये याद कर लो, टेट्राहेड्रन की हाइट होती है, ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब ये वैल्यू याद कर लो, √2/√3a। ये एक टेट्राहेड्रन की इसकी हाइट होती है √2/√3a। ठीक है, वैसे ये उल्टा बनेगा, मैंने ऐसे बना दिया समझाने के लिए। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं बन रहा, ऊपर भी देख लो आप, ये उल्टा बन रहा है। ये देखो, ये चोंच है तो इसकी यहाँ पर है, तो ये ऐसे बनेगा समवट। ओके, उल्टा बनेगा, वो समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो आप ये वैल्यू याद कर लो, √2/√3a। तो हमारे पास C आ गया, √2/√3a। हमें क्या चाहिए, C/a रेशो चाहिए। ओके, किसको रब करूँ अब, इसी को रब कर देता हूँ। तो C कितना आ गया, टू इंटू √2/√3a। हमें क्या चाहिए, हमें तो a भी चाहिए, तो इसको a से डिवाइड कर देते हैं। a से a कट गया, तो C/a कितना आ गया, 2 इंटू √2/√3, जिसकी वैल्यू होती है 1.64। तो a/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें तो a/c चाहिए, 1.1/1.64। ओके, तो अब हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, टू पाई 3√3 इंटू a/c की वैल्यू क्या है, 1/1.64 इंटू 100। ओके, जिसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो अराउंड अबाउट 74% आपका आ जाएगा, 74%। तो हेक्सागोनल में कितनी पैकिंग होती है, 74% 3D में, और 2D में कितनी निकाली थी हमने, 91%। ठीक है, ये C/a निकालने थोड़ा टफ है, और मैंने जितना हो सका समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा वो वाली बात
कि जो ये हेक्सागन है एक रोम्बस बेस्ड प्रिज्म है, तो रोम्बस की अगर हम टेट्राहेड्रन निकालें तो 2 टेट्राहेड्रन बनते हैं। एक टेट्राहेड्रन जो होता है वो √2/√3 होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी हाइट c बन जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज ठीक है, 3√3 है मेरे ख्याल से। चलो ये 3√3 था ना। आगे समझ में। तो आज हमने बात की है सिंपल क्यूब की बात की है, बॉडी सेंटर्ड की बात की है, फेस सेंटर्ड की बात की है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2D की बात की है और 3D की बात की है। और हमने क्या निकाली है, पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि कितने सफियर्स हैं उनकी परसेंटेज एक यूनिट सेल में।